का इजाफा हुआ है। इतनी मार खाने के बाद, डंडे खाने के बाद जख्म जो है वो आप लोगों को मिले हैं और मिला फिर सरकार की तरफ से 11 रुपये। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और कोशिश करेंगे कि ये 11 रुपये प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजें, क्योंकि शायद क्या पता उनका जो बजट खाली हो गया, खजाना खाली हो गया ये 11 रुपये डेली वेजर को देने से, तो कोशिश करेंगे उनको वापस भेज देंगे, क्योंकि ये हमारी डिमांड नहीं थी। हमारी डिमांड थी रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64, दूसरी डिमांड थी हमारा 17 महीने का पेंडिंग वेजेस, और तीसरी थी मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली की यूटी। जब प्रदेश को 2 टुकड़ों में बांट के यूटी बनाया गया, हमारे साथ काम करने वाले परमानेंट एम्प्लॉयज जो थे उनको यूटी के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन अलाउंस था, चाहे LTC थी या उनकी बेसिक पे को बढ़ाना था, वो सारे फायदे उनको दिए गए। तो डेली वेजर को टोटली इग्नोर किया गया था। हमने डिमांड रखी थी कि हमें दिल्ली यूटी की तर्ज पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और पेंडिंग वेजेस जो हमारी है 17 महीने की, पुरानी सरकारें जो जम्मू कश्मीर के अंदर रही, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, PDP थी, पैंथर थी, उनको एक तमगा लगा हुआ है और इन्हीं भाजपा के लोगों ने लगाया हुआ है कि ये सरकारें और ये मंत्री जितने भी थे ये करप्ट थे, ये देशद्रोही थे, इन्होंने स्टेट को लूट लिया। उनके टाइम की जो वेजेस थी वो पेंडिंग हमारी क्लियर है। लेकिन जब देश के अंदर परिवर्तन हुआ और देश के अंदर एक मजबूत सरकार भी आई और एक देशभक्त सरकार भी आई और ईमानदार सरकार भी आई, उसके आने के बाद 2015 मई से लेकर के आज की डेट तक हमारी पेंडिंग वेजेस जो है वो 72 महीने की है। और फिर ये कहना कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पे जा रहा है, और आपने जैसे जिक्र किया कि लाठीचार्ज भी सहा, 45 डिग्री टेम्परेचर भी सहा, ठंड भी सही, सब कुछ सहने के बाद 11 रुपये का इजाफा जो हुआ है, तो ये हैं हमारे अच्छे दिन। और साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स 330 रुपये हमारे सैलरी बढ़ाई गई है और 500 रुपया मिनिमम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया। और मुझे लगता है इससे बेहतर ये होता कि ये 11 रुपये अपने पास ही रख लेते, प्रॉपर्टी टैक्स वहीं से काट लेते। तो ये साबित करता है कि कितनी एरोगेंस हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र में बैठी हुई सरकार है। 9वां महीना शुरू हुआ है, आज 22 फरवरी है। 22 जून से हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, आज 8 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन 8 महीने के बाद 11 रुपये हमें सरकार की तरफ से दे करके हमारे डेली वेजर साथियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है और जलती हुई आग में घी डालने का काम किया है। और इसका रिजल्ट आप देखेंगे 16 मार्च से हमारे तमाम डेली वेजर साथी जो हैं वो काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे और सभी चीफ ऑफिस में एकत्रित होंगे और उसके बाद सड़कों पे जो कुछ होगा। मैं ये समझना चाहूंगा, आप फिर से आप कह रहे हैं कि 16 मार्च से एक बड़ा आंदोलन आपकी तरफ से होगा। आंदोलन पहले भी किया है, पहले भी आप लोगों ने रोड जाम किया है, कहीं ना कहीं कुछ सरकारी दफ्तरों की तरफ जाने की कोशिश की, वहां जाने नहीं दिया गया, कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ जाने की कोशिश की, आश्वासन मिला, ये पहले भी हो चुका है। तो इसमें क्या अलग होने वाला है जो सरकार को लगेगा कि नहीं यहाँ हमने इनके साथ गलत कर दिया? देखिए, पहले तो हम एक दिन करते थे, फिर उसके बाद हम 10-15 दिन, महीना इनको टाइम देते थे, लेकिन अब ये लगातार चलेगा। रोज जम्मू की सड़कें जाम होंगी, रोज ट्रैफिक व्यवस्था चरमराएगी, रोज पुलिस को भी परेशानी होगी, एजेंसियों को भी परेशानी होगी और इस सरकार को भी परेशानी होगी। लेकिन इससे तो आप अभी फिर से वही चीजें होंगी, आप पर डंडे बरसाए जाएंगे, आपको फिर कहीं ना कहीं जो है इंजरीज आ सकती है। हम तो कहते हैं सरकार गोली चलाए, क्योंकि ये बंधुआ मजदूरी से हम छुटकारा चाहते हैं किसी भी कीमत पर। हमने सरकार को दोनों ऑप्शन दिए थे कि या तो हमें रेगुलाइजेशन दे दो या हमारा पेंडिंग वेजेस क्लियर करो और एक ऑर्डर कर दो कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें टर्मिनेशन दे दो। हमने सरकार को दोनों ऑप्शन दिए थे, लेकिन सरकार बंधुआ मजदूरी को कायम रखना चाहती है। जो पिछले 28 साल से बंधुआ मजदूरी जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, आज भी उसको बंधुआ मजदूरी को कंटिन्यू रखना चाहती है। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार लाठी चलाए, लाठी चलाने के बजाय टीयर गैस चलाए या गोली चलाए, लेकिन जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और नए नए तरीके से लड़ते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये सिलसिला लगातार चलेगा और लगातार जब ये सिलसिला चलेगा तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी परेशानियां बढ़ेंगी। एक तो जनता को पानी की भी दिक्कत आएगी और दूसरा जब ट्रैफिक व्यवस्था रुकेगी,
जाम की स्थिति पैदा होगी तब भी जनता परेशान होगी, और जब जनता परेशान होगी तो जनता वैसे ही हमारे जम्मू की परेशान है। और नई नई परेशानी उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स, और 4 दिन पहले बुलडोजर बाबा यहाँ पे मशहूर हुए थे, तो जनता वैसे ही परेशान है। और जब जनता ही परेशान होगी तभी इनकलाब आएगा, तभी एक जन आंदोलन खड़ा होगा। और ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, एरोगेंट ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे बैठे हैं, इनको भागना पड़ेगा जम्मू कश्मीर से। और मुझे लगता है कि ये जितनी जल्दी इस चीज को समझे, क्योंकि 2008 बड़ी ज्यादा देर नहीं हुई अभी, 2008 में भी ऐसा ही एक जन आंदोलन पैदा हुआ था, और उसके बाद सत्ता परिवर्तन भी हुआ, सब कुछ हुआ, तो वही आंदोलन की तरफ अब जम्मू बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी ये जो बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, जो आए दिन कभी एक स्टेटमेंट देता है हम डेली वेजर के साथ है, हम इनका मसला हल करवा रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट देता है हमें इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इन लोगों को अपनी जमीन तलाश लेनी चाहिए। क्योंकि साथ लगता हिमाचल 37,000 वोटों से गया, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इनके 15 साल की सत्ता चली गई, और यहाँ 61,000 परिवार इनके खिलाफ खड़ा है। खाली डेली वेजर, उसके साथ साथ रिजर्व कैटेगरी है, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज